हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनिमी स्पेस में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड नंबर 9 के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें मा शियाओतो को दिखाया जाता है जो कि वांगडांग एंड यूहाओ पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रही होती है। ये देखकर वांगडांग अपनी सोल रिंग्स को बाहर निकाल लेती है और यूहाओ अपने हिडन वेपन की मदद से मा शियाओतो पर हमला कर देता है। जैसे ही मा शियाओतो उन हिडन वेपन से खुद को बचा लेती है, तभी यूहाओ फिर से उस पर अपनी स्पिरिचुअल आई की मदद से हमला कर देता है। मा शियाओतो यूहाओ के स्पिरिचुअल हमले से खुद को बचाने लगती है। ये मौका देखकर वांगडांग यूहाओ को अपने साथ हवा में उड़ाकर एकेडमी की तरफ ले जाती है। उसके बाद जैसे ही मा शियाओतो यूहाओ के हमले को नलीफाई कर देती है, उसके बाद मा शियाओतो अपनी पावर की मदद से वहां पर फायर फोनिक्स को समन कर लेती है और उन दोनों पर हमला करने के लिए भेज देती है। उसके बाद वो फायर फोनिक्स उन दोनों को अपने पंजों में पकड़कर मा शियाओतो के सामने ले आता है और फिर मा शियाओतो नोटिस करती है कि इन दोनों में से कोई भी आइस एट्रीब्यूट वाला सोल मास्टर नहीं है। ये देखकर वो अपने फोनिक्स को वापस बुला लेती है। उसके बाद मा शियाओतो उन दोनों से कहती है, अगर तुम दोनों को मुझसे बदला लेना है तो इसके लिए तुम्हें और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। उसके बाद अगर तुम फ्यूचर में इनर एकेडमी में आ गए तो तुम मुझे फिर से चैलेंज कर सकते हो। एक कहकर मा शियाओतो अपने फायर विंग्स निकाल कर वहाँ से इनर एकेडमी की तरफ चली जाती है। उसके बाद हमें एकेडमी के अरीना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूहाओ और वांगडांग आ गए होते हैं। उसके बाद वो दोनों अरीना की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर उनको अरीना की तरफ आते हुए सीढ़ियों से शाओ शाओ देख लेती है और उन दोनों को अपनी तरफ बुलाती है। उसके बाद शाओ शाओ उन दोनों से कहती है, तुम दोनों को आने में बहुत समय लग गया, क्या कल जो लड़की तुम्हारे साथ थी उसने तुम्हारे साथ कुछ किया है? उसके जवाब में वांगडांग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उस लड़की को हम दोनों से बात करनी थी। उसके बाद वांगडांग शाओ शाओ को लेकर अरेना के अंदर जाने लगती है और उसके पीछे पीछे यूहाओ भी उनके साथ आता है। उसके बाद हमें अरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनाउंसर कह रही होती है कि यूहाओ की टीम ने इस अरेना में अपने 5 मैच जीत लिए है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूहाओ का 6 मैच शुरू हो चुका है जहां पर अनाउंसर अनाउंस करती है कि इस राउंड में यूहाओ की टीम वांग चुशिन के टीम से मुकाबला करेगी। उसके बाद टीम यूहाओ एंड टीम वांग चुशिन आमने सामने आ जाते हैं। उसके बाद हमें टीम वांग चुशिन के सभी मेंबर को दिखाया जाता है जहां पर सेंटर में उनका कैप्टन वांग चुशिन खड़ा होता है और उसके साइड में उसके 2 टीम मेंबर्स खड़े होते हैं जो कि दोनों ही सिस्टर्स होती है और जिनका नाम लैंड सिस्टर्स होता है। उसके बाद यूहाओ अपनी टीम का इंट्रोडक्शन अपोनेंट टीम से करता है जहां पर यूहाओ, वांगडांग एंड शाओ शाओ अपनी मार्शल सोल एंड अपनी सोल रिंग्स को बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद हमें टीम वांग चुशिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर उन तीनों ने ही अपनी मार्शल सोल एंड अपनी सोल रिंग्स को बाहर निकाल लिया होता है। जहां पर हमें वांग चुशिन की मार्शल सोल को दिखाया जाता है जो कि हरक्यूलियन एप की होती है। उसके बाद हमें लैंड सिस्टर की मार्शल सोल दिखाई जाती है जो कि होती है स्पिरिट हेयर। उसके बाद रेफरी मैच को स्टार्ट कर देती है। वांग चुशिन सीधा वांगडांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके बाद हमें वांगडांग एंड वांग चुशिन के बीच में क्लोज कॉम्बैट फाइट दिखाई जाती है जहां पर वांग चुशिन अपनी फर्स्ट सोल स्किल यानी विगरस वज्र फिस्ट का इस्तेमाल करता है और वांगडांग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वांग चुशिन वांगडांग पर हमला करने वाला ही होता है तभी शाओ शाओ अपनी मार्शल सोल की मदद से वांगडांग को बचा लेती है। उसके बाद हमें वांगडांग को दिखाया जाता है जो कि अपनी फर्स्ट सोल स्किल का इस्तेमाल करती है जो कि होता है विंग कटर। जैसे ही लैंड सिस्टर देखती है कि वांगडांग उनकी टीम पर हमला करने वाली होती है, वैसे ही लैंड सिस्टर्स अपनी फर्स्ट सोल स्किल हेयर नेट का इस्तेमाल करती है और सीधा वांगडांग की तरफ हमला कर देती है। उसके बाद हमें वांगडांग को दिखाया जाता है जहां उसको चारों तरफ से उन दोनों के हमले ने घेर लिया होता है जिसके कारण वांगडांग को आगे का कुछ नहीं दिख रहा होता। उसके बाद हमें यूहाओ को दिखाया जाता है जो कि वांगडांग की हेल्प करने के लिए अपनी फर्स्ट सोल स्किल यानी स्पिरिचुअल डिटेक्शन शेयरिंग का इस्तेमाल करता है। उसके बाद यूहाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन को वांगडांग के साथ शेयर करता है। उसके बाद वांगडांग यूहाओ की स्पिरिचुअल डिटेक्शन की मदद से हेयर नेट से आसानी से बच जाती है। उसके बाद हमें वांग चुशिन को दिखाया जाता है जो कि अपनी
सेकेंड सोल स्किल का इस्तेमाल करता है जो कि होती है हैमर ऑफ फोर्स। उसके बाद वांग चुशिन अपने हाथ में अटैक रेडी करके सीधा वांग डोंग की तरफ शूट कर देता है। उसके बाद वांग डोंग उस हमले से बच जाती है, पर वांग चुशिन अपनी सोल पावर की मदद से उस हमले को वापस वांग डोंग की तरफ मोड़ देता है। वांग डोंग उस हमले से बचने लगती है, पर वो हमला वांग डोंग का पीछा नहीं छोड़ता। उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो कि मन में सोच रहा होता है कि वांग डोंग धीरे धीरे करके उसके स्पिरिचुअल डिटेक्शन रेंज से बाहर जा रही है। उसके बाद हमें वांग डोंग को दिखाया जाता है जो कि अभी भी वांग चुशिन के हमले से बच रही होती है और अपने मन में सोचती है कि अब मैं अपने अपोनेंट को ऑब्जर्व नहीं कर सकती। उसके बाद हमें युहाओ को दिखाया जाता है। युहाओ अपने मन में सोच रहा होता है कि वांग चुशिन को इन हेयर्स में से वांग डोंग की लोकेशन कैसे मिल रही है और वो इतनी आसानी से इस हेयर नेट में भी अच्छे से कैसे मूव कर पा रहा है। तभी युहाओ नोटिस करता है कि ये लैंड सिस्टर्स है जो कि वांग चुशिन की मदद कर रहे हैं। उसके बाद हमें वांग चुशिन को दिखाया जाता है जो कि लैंड सिस्टर से कहता है कि मैं युहाओ को देखता हूँ, तुम दोनों मिलकर वांग डोंग को संभालो। एक एक कर वांग चुशिन युहाओ की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसके बाद लैंड सिस्टर अपनी फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट करने लगती है जिसका नाम होता है स्काई नेट। उसके बाद वो दोनों लैंड सिस्टर्स अपनी फ्यूजन स्किल की मदद से वांग डोंग को अपने स्काई नेट में ट्रैप कर लेती है। उसके अगले सीन में हमें वांग चुशिन को दिखाया जाता है जो कि युहाओ की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, पर युहाओ अपनी आइज की मदद से एंड टेक्निक की मदद से वांग चुशिन के हर एक हमले से बच रहा होता है। उसके बाद हमें शाओ शाओ को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि उसे वांग डोंग को बचाना चाहिए या फिर युहाओ को। उसके बाद युहाओ शाओ शाओ से कहता है कि तुम पहले वांग डोंग को बचाओ। उसके बाद शाओ शाओ अपने मार्शल सोल को बाहर निकालती है। जैसे ही शाओ शाओ अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालती है उसके बाद शाओ शाओ अपनी मार्शल सोल की मदद से कॉल्ड्रन स्ट्रोक हमले को उन दोनों लैंड सिस्टर पर लॉन्च कर देती है। उसके जवाब में लैंड सिस्टर अपनी फ्यूजन स्किल की मदद से शाओ शाओ की मार्शल सोल पर हमला कर देते हैं और उसको अपनी फ्यूजन स्किल में ट्रैप कर देते हैं। उसके बाद वो सीधा शाओ शाओ की तरफ अपनी फ्यूजन स्किल से हमला कर देते हैं। उसके अगले सीन में हमें टीचर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रही होती है कि शाओ शाओ का अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था, पर उससे भी ज्यादा स्ट्रांग इन दोनों लैंड सिस्टर की फ्यूजन स्किल है जिसने आसानी से शाओ शाओ के हमले को रोक दिया। उसके अगले सीन में हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो अब तक वांग चुशिन के हमले से बच रहा होता है। वांग चुशिन के हमले से बचते हुए युहाओ अपने मन में सोचता है कि मुझे किसी भी तरह वांग डोंग को बचाना होगा। उसके बाद युहाओ वांग डोंग से कहता है कि अपनी सेकंड सोल रिंग का इस्तेमाल करो। जैसे ही वांग डोंग युहाओ की आवाज सुनती है वांग डोंग तुरंत अपनी सेकंड सोल स्किल को एक्टिवेट कर देती है जो कि है बटरफ्लाई लाइट, जिसके एक्टिवेट होते ही वांग डोंग के सराउंडिंग बहुत तेज लाइट ग्लो होना शुरू होती है। उसके तुरंत बाद युहाओ अपने सोल शॉक के अटैक से लैंड सिस्टर पर अटैक कर देता है जिसके कारण वो दोनों सिस्टर्स बेहोश हो जाती है। फिर युहाओ अपने मन में कहता है कि सोल शॉक मेरे अपोनेंट को मेंटल डैमेज देता है, पर अपोनेंट की सोल पावर अगर मुझसे ज्यादा हो तो ये मुझ पर बैकफायर हो सकता है। जैसे ही लैंड सिस्टर बेहोश हो जाती है फिर वांग डोंग एंड शाओ शाओ आजाद हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें युहाओ को दिखाया जाता है जो अपने मन में सोच रहा होता है कि वांग डोंग के मिलियन ईयर सोल रिंग की पावर के कारण लैंड सिस्टर की सोल पावर कम हो गई थी, जिसका मैंने फायदा उठाया उन दोनों पर अटैक करने के लिए। उसके बाद हमें वांग चुशिन को दिखाया जाता है जो देखता है कि लैंड सिस्टर बेहोश पड़ी है। उसके बाद वो गुस्से में युहाओ की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी सेकेंड सोल स्किल को एक्टिवेट करता है जिसका नाम है हैमर ऑफ फोर्स। फिर जैसे ही वांग चुशिन का हमला बन के रेडी होता है और तुरंत ही युहाओ की तरफ अपने हमले को युहाओ की तरफ फायर कर देता है, जिसके जवाब में युहाओ अपनी मेंटल इंटरफेरेंस का इस्तेमाल करता है और वांग चुशिन के हमले से बच जाता है। उसके बाद हमें युहाओ को अपने मन में कहते हुए सुनते हैं कि मेंटल इंटरफेरेंस मेरे 4 सोल स्किल्स में से एक है जो मुझे तांग मिंग ने दिए है। उसके बाद हमें शाओ शाओ को दिखाया जाता है जो कि अपनी मार्शल सोल को बाहर निकालती है और अपनी सेकेंड सोल स्किल को एक्टिवेट करती है जिसका नाम है स्विंग ऑफ द कॉल्ड्रन और अपने इस अटैक से सीधा वांग चुशिन पर हमला कर देती है जिसके जवाब में वांग चुशिन उस हमले पर जोरदार पंच दे मारता है जिसके कारण वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वांग चुशिन सीधा उड़ के स्टेडियम के बाहर चला जाता है जिसके कारण टीम युहाओ ये मैच जीत जाती है। उसके बाद युहाओ
वांगडंग से कहता है कि तुमने इस मैच में बहुत सारी सोल पावर यूज कर ली है, अब तुम बाकी के 4 राउंड्स मेरे और शाओ शाओ के भरोसे छोड़ सकती हो। तुम अपनी सोल पावर को रिकवर करो। उसके बाद हमें टीम यूहाओ के बाकी के मैचेस दिखाए जाते हैं, जहां पर शाओ शाओ एंड यूहाओ दोनों ही अपनी टीम वर्क एंड स्किल से लगातार अगले 3 मैचेस जीत जाते हैं। उनके चौथी मैच में वांगडंग पूरी तरह से रिकवर हो जाती है और शाओ शाओ एंड यूहाओ को मैच में ज्वाइन करती है और अपने अपोनेंट को हरा देती है। फिर रेफरी अनाउंस करती है कि टीम यूहाओ ने लगातार 10 मैच जीत लिए हैं। इसी के साथ इस 33rd फ्रेशर्स डिवीजन के चैंपियन है टीम यूहाओ। उसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर यूहाओ एंड वांगडंग दोनों ही अपनी रूम की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में यूहाओ को अपने दोस्त मिलते हैं, जो कि यूहाओ को फ्रेशमैन डिवीजन चैंपियनशिप जीतने के लिए कांग्रेचुलेशन करते हैं। उसके जवाब में यूहाओ उनसे थैंक यू कह के वांगडंग के साथ आगे निकल जाता है। फिर यूहाओ वांगडंग से कहता है कि फ्रेशमैन कंपटीशन का पहला टेस्ट खत्म हो चुका है, अब हम आराम करेंगे, फिर हमें फ्रेशमैन कंपटीशन के सेकेंड राउंड के लिए भी तैयारी करनी है। उसके जवाब में वांगडंग कुछ नहीं बोलती और वहां से आगे चली जाती है। वांगडंग यूहाओ के किसी भी बात का रिप्लाई नहीं देती और चुपचाप अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तब यूहाओ वांगडंग से कहता है कि तुम क्या सोच रही हो। उसके जवाब में वांगडंग कहती है कि हमारे आज के पहले मैच में तुमने कौन सी सोल स्किल का इस्तेमाल किया, क्योंकि भले ही मेरे पास मिलियन ईयर की सोल रिंग है, पर वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि उन दोनों सिस्टर के फ्यूजन अटैक को टक्कर दे पाए। क्या तुम्हारे पास एक से भी ज्यादा सोल स्किल्स है? वांगडंग की एक बात सुनकर यूहा अपने मन में सोचने लगता है कि ब्रदर टियानमिंग ने मुझे 4 सोल स्किल दी है, पर मुझे इनके बारे में किसी और को बताने से मना किया है। फिर यूहा अपने मन में आगे सोचता है कि मैंने वांगडंग के साथ बहुत टाइम से प्रैक्टिस की है, यहाँ तक कि हम रूममेट्स भी है। क्या मैं उसको अपने इन सोल स्किल्स के बारे में बताऊं या नहीं? फिर सीन शिफ्ट होके हमको उन दोनों के रूम का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें रूम में वांगडंग और यूहा एक दूसरे से बात करते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ पर यूहा वांगडंग से कहता है कि हम दोनों को भी फ्यूजन स्किल ट्राई करनी चाहिए। यूहा आगे कहता है कि मुझे ब्रदर बेबे ने बताया है कि मेरी जो स्पिरिचुअल आई है वो एक ऑन्टोलॉजी मार्शल सोल है, जिसकी मदद से हम दोनों आसानी से फ्यूजन स्किल को बना पाएंगे। उसके जवाब में वांगडंग कहते हैं कि मैंने ऑन्टोलॉजी मार्शल सोल के बारे में रूमर सुना है, पर अब जब मैं देख रही हूँ तो मुझे इस पर यकीन नहीं हो रहा। फिर यूहा वांगडंग से कहता है कि क्या हम दोनों को भी फ्यूजन स्किल ट्राई करनी चाहिए। वांगडंग पहले हेजिटेट होती है, फिर वांगडंग कहती है कि क्या हम एक दूसरे से सिर्फ हाथ मिलाकर फ्यूजन स्किल को ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यूहा वांगडंग का हाथ पकड़ के उसको बेड पे ले आता है। फिर दोनों एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं और एक दूसरे से अपने हाथ लगाकर आमने सामने बैठ जाते हैं। उसके बाद वो दोनों फ्यूजन स्किल को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण उनके सराउंडिंग बहुत सारी सोल पावर गैदर होने लगती है और ये सीन दिखाते हुए एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोललैंड की वीडियो के साथ।